काफ़ी मेहनत करने के बाद भी अगर आप अपने जीवन में किसी व्यक्ति को, किसी कैरियर को या किसी वस्तु को हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। दोस्तों, ये ज़िंदगी हमेशा आपके सामने दो सिचुएशन लेकर आती है। पहली सिचुएशन जो आपके कंट्रोल में होती है, तो दूसरी सिचुएशन जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए आपने अपने जीवन में किसी व्यक्ति से बेइंतहा प्यार किया है या किसी व्यक्ति से आपने बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखी है कि वह आपके अनुसार काम करे, तो किसी कारणवश वह व्यक्ति आपके अनुसार काम नहीं कर पाता है या वह व्यक्ति जिससे आपने बेइंतहा प्यार किया है वह आपके जीवन से चला गया है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो इस दुनिया से ही चला गया है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आप क्या करते हो? जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, बार बार उसके बारे में सोचकर दुखी होते हैं। मैं जानती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जिससे हम दिल की गहराइयों से जुड़े हैं, वह व्यक्ति अगर अपने जीवन से चला जाता है तो दुख तो होगा, लेकिन ऐसी कंडीशंस पर दुख करने से फ़ायदा भी क्या है? क्योंकि कब तक आप दुखी होते रहेंगे? वह इंसान आपके जीवन से चला गया है जो दोबारा कभी लौट कर नहीं आने वाला है, लेकिन आप उस सिचुएशन के बारे में बार बार सोचकर दुखी हो रहे हैं और इस दुख की वजह से आपका वर्तमान भी खराब हो रहा है और इसका प्रभाव आपके फ्यूचर पर भी पड़ने वाला है। तो देखिए, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई कंडीशन आती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो उस पर ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और उस पर अपना समय भी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी समय पहले एक बुक में मैंने पढ़ा था कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो उस पर आप सिर्फ 5 मिनट दुखी होइए और फिर उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि जितना टाइम आप उस सिचुएशन को अपने माइंड में रखेंगे उतना आपकी ज़िंदगी ठहर सी जाएगी। और दूसरी सिचुएशन जो आपके कंट्रोल में है, उस कंडीशन की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि आपने कोई गोल डिसाइड किया, उसके लिए आपने मेहनत भी की, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली, तो आप क्या करते हो? वह कंडीशन अभी आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ में है उस सिचुएशन को सुधारना। अगर आप चाहें तो दोबारा लगन के साथ, मेहनत के साथ उस कार्य को दोबारा शुरू कर सकते हैं। हो सकता है सेकेंड टाइम में भी आपको सफलता ना मिले, लेकिन लगातार अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो आपको सफलता एक दिन निश्चित ही मिलेगी। आज हमारे सामने प्रत्यक्ष ऐसे बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं जिनसे हमें प्रेरणाएं मिलती है और हम जिनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हो? जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में होती है उस सिचुएशंस पर आप हिम्मत हार जाते हो और आप कहते हो मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझसे ये नहीं होगा, और आप हिम्मत हार कर बैठ जाते हो। तो बस आज का इंसान बस यही तो गलती कर रहा है। जो सिचुएशन उसके कंट्रोल में है उस पर वह अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहा है उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए, और जो सिचुएशंस उसकी लाइफ में है जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं, जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं, उस सिचुएशन को वो बार बार सोचकर दुखी हो रहा है और उस सिचुएशन को बदलने का प्रयास कर रहा है, जबकि वो सिचुएशन कितना भी प्रयास कर ले आपकी लाइफ में वापस सेटल होने वाली नहीं है। तो आगे अगर जीवन में आपके कभी भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें अगर आपका कंट्रोल है तो उस पर आप प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपका जितना मन है उतना उस सिचुएशंस पर रो लीजिए, दुखी हो लीजिए, लेकिन मात्र 5 मिनट। जैसा मैंने अपने वीडियो में पहले भी कहा है कि मेरी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जो मैं बाहर नहीं निकल पाती हूँ उन सिचुएशन से, तो मैं उन सिचुएशन में मात्र 10 मिनट उसका असर अपने ऊपर होने देती हूँ।
जैसे 10 मिनट ख़त्म होता है मैं अपने आप को सिचुएशन से बाहर ले आती हूँ, और यही वजह है कि मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। तो प्लीज़ अगर आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में आने वाली इन सिचुएशंस के बारे में सोचना होगा, समझना होगा और 2 मिनट शांति से बैठकर निर्णय लेना होगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरी कही हुई बातों को आप अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। थैंक यू।